हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। हरी भूमि रायपुर एडिशन 26 जून 2021। देखिए, आज का न्यूज़पेपर आपको दिखा रहे हैं और इसमें आईटीबीपी ड्राइवर और ट्रेड्समैन के लिए उनके मेडिकल के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। आपके लिए इसको कहते हैं कि गुड और बैड दोनों ही न्यूज़ है। अब आप कौन सी पहले सुनना चाहेंगे? देखिए, हम आपको गुड पहले सुना देते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आपके आईटीबीपी का जो मेडिकल होगा, मेडिकल और उसके बाद में री मेडिकल जो होता है, उसमें शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा कि अब मेडिकल का क्या प्रोसेस था पहले और अब उस प्रोसेस को बदल दिया गया है। देखिए, शुद्धि पत्र जो है वो पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये शुद्धि पत्र से आपका नुकसान भी हो सकता है। कहाँ नुकसान होगा वो भी आपको बता देंगे। देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार OMN ये पूरा नंबर दिया है, दिनांक 31 मई 2021 द्वारा जारी संशोधित एक समान दिशा निर्देश पुनरीक्षित चिकित्सीय परीक्षण हेतु CAPF AR में सरकारी व गैर सरकारी हेतु संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन आईटीबीपी में सिपाही ट्रेड्समैन व सिपाही ड्राइवर के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन के पैरा 7 में किया गया है। जो आईटीबीपी की भर्ती वेबसाइट www रिक्रूटमेंट, ये जो पूरा आईटीबीपी का साइट है, उस पर भी अपलोड किया गया है। एवं रोजगार समाचार दिनांक 19 जुलाई 2017 से 4 अगस्त 2017 एवं 10 फरवरी 2018 से 16 फरवरी 2018 पर क्रमशः प्रकाशित किया गया था। क्या प्रकाशित किया गया था? ट्रेड्समैन कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के एडवर्टीजमेंट, डिटेल एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट में आप जाते हैं पैरा 7 में। तो पैरा 7 में देखिए पहले क्या था। पैरा 7 में था विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण के विरुद्ध अपील, यानी अब तक SSC GD में भी यही होता था। BSF ट्रेड्समैन कोई भी भर्ती जो थी CAPF की, CAPF का जो रिक्रूटमेंट मेडिकल गाइडलाइंस है 2015 में जारी हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप यदि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आपको अपील करनी होती है। और उस अपील में आप, जैसे टैटू है आपकी बॉडी पे, टैटू आपने रिमूव करवा लिया, आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट है, आपको आई साइट का पॉइंट है, आपको कलर विजन है, जैसा भी है, यदि आप ट्रीटमेंट वहाँ पर आप ले सकते हैं तो वो ट्रीटमेंट को आपको समय मिल जाता है, क्योंकि लगभग आपका री मेडिकल जो है वो 45 to 60 डेज के बीच में आता है। उससे पहले आपका री मेडिकल नहीं आता। तो जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं उसमें आप ट्रीटमेंट करवा के, बहुत सारे हमारे साथी जो है वो चाहे BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का भर्ती है या SSC GD है, वो लोग फिट हो गए। कैरिंग एंगल जैसे पॉइंट थे उनमें एक्सरसाइज करके फिट हो गए। नौकनी है, फिट हो गए एक्सरसाइज करके। अब लेकिन एक्सरसाइज वाला जो है वो सिस्टम जो है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? कि ये जो था पहले विस्तृत विज्ञापन में ये दिया गया था, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार यदि चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी पुनः चिकित्सा परीक्षा RME री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विधिवत भरे हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनुलग्नक 7 में के साथ इस बारे में सबूत के रूप में अपील प्रस्तुत कर सकता है। सबूत के रूप में अपील क्या होगा? सबूत क्या होगा कि सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप फिटनेस ले लेंगे, वो आपका सबूत है। आपके पास आपका हियरिंग का प्रॉब्लम है, आप ENT स्पेशलिस्ट से आप हियरिंग का फिटनेस ले लिया आपने कि आपका हियरिंग नॉर्मल है। आपका आई का पॉइंट है, आपको 6/18 कर दिया, लेकिन आप सिविल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर वो हो जाता है 6/6। तो आपका हक बनता है, आपने अपील कर दिया। उसके बावजूद भी यदि आपको अनफिट कर दिया गया, ऐसे हमारे कुछ साथियों के साथ में हुआ, और उन्होंने फिर उसके बाद में रास्ता एक ही बचता है, माननीय उच्च न्यायालय में अपील की, और वो अपील उनकी स्वीकार हो गई और वो लोग फिट हो गए। चिकित्सा, अब भर्ती चिकित्सा अधिकारी की ओर से निर्णय की त्रुटि है। तो अब इसमें अपील किसके लिए हो सकती थी? ओनली जो निर्णय की त्रुटि है कि एरर ऑफ जजमेंट है, उसके लिए अपील हो सकती थी। किसी का टैटू रिमूव करवा लिया तो उसमें करेक्शनल सर्जरी का उसमें क्लोज लगा दिया और वो फिट नहीं था। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में चिकित्सक द्वारा आशय का एक नोट शामिल न हो कि वह इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान में दिया गया है कि उम्मीदवार को पहले ही आईटीबीपी में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चिकित्सा अधिकारी और उम्मीदवार के फोटो और हस्ताक्षर को मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा सत्यापित और मुहर नहीं लगाया जाता है। देखिए,
मोहर नहीं लगाया गया। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी थे जिनके फिंगर जो था, वो जो थंब था, उस पर डॉक्टर का सील नहीं लगा, सिविल डॉक्टर का, या सिग्नेचर छूट गया। कुछ जिसको कहते हैं कि मानवीय भूलें, ह्यूमन एरर जो थी, उसके आधार पर हमारे बहुत सारे एसएससी जीडी के साथियों को रिजेक्शन स्लिप दे दिया था, और वो रिजेक्शन वाले वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए, रिट पिटिशंस फाइल हुई, और वो रिट पिटिशंस उनकी अलाउ हो गई, और उनके अभी भी मेडिकल उनके हो रहे हैं। अपील पर ये हो गया, अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसमें पुनः परीक्षा शुल्क ₹25 पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी भारतीय पोस्टल ऑर्डर और अस्वीकृति पर्ची मूल के रूप में, आरएमई शुल्क आईपीओ के रूप में इंस्पेक्टर जनरल एनडब्ल्यू सेंट्रल फ्रंटियर आईटीबीपी पुलिस फोर्स के नाम से तैयार किया जाना चाहिए। सभी प्रकार से पूर्ण अपील अस्वीकृति पर्ची जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें उम्मीदवार को चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्ष के बारे में सूचित किया जाता है। किसी भी डाक विलंब के लिए आईटीबीपी जिम्मेदार नहीं होगा। री मेडिकल परीक्षा के लिए आवेदन इंस्पेक्टर जनरल एनडब्ल्यू फ्रंटियर आईटीबीपी पुलिस फोर्स पीओ सीमानगर एयरपोर्ट के पास चंडीगढ़ यूटी पिन, और इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल फ्रंटियर आईटीबीपी पुलिस फोर्स गांव कनसैया पोस्ट ऑफिस कोकसा हताई खेड़ी रायसेन रोड तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश को भेजा जाएगा। आईटीबीपी के री मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और कोई दूसरी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। ये आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट जो आईटीबीपी का ड्राइवर और ट्रेड्समैन का है, उसमें ये शर्तें थी किसके बारे में, मेडिकल में अनफिट हो गए, उसके बाद में री मेडिकल के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे इसमें संशोधन कर दिया गया है। क्या संशोधन है इसमें, देखिए इसमें संशोधन ये है कि पुनरीक्षित चिकित्सीय परीक्षण हेतु सहमति, डीएमई में अयोग्य घोषित सभी उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अयोग्य होने के कारणों का संकेत देने वाली सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपने लिखित सहमति दें। यानी आज आपका डिटेल मेडिकल होता है, आपको अनफिटनेस का रीजन बताया, आपकी बॉडी पे टैटू है, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप टैटू रिमूव करवा के आ जाएं, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप अपना कैरिंग एंगल का एक्सरसाइज करके आप आ जाएं। आपको 24 घंटे के भीतर आपको अपील प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सहमति डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में उसकी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए। उम्मीदवारों का री मेडिकल एग्जामिनेशन अधिमानतः डीएमई के अगले दिन डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। देखिए ये जो नियम बनाया है ये किस आधार पर बनाया गया है और इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, वो तो जब ये नियम प्रवर्तन में आएगा, ये लागू होगा तब पता चलेगा। लेकिन इससे ओवरऑल जो कैंडिडेट्स का जो है वो नुकसान ही होने जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि मेडिकल में मेरे क्या पॉइंट बन सकता है। आपको ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, आपको धड़कन का पॉइंट है, आपको पहली बार आप मेडिकल में जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कलर विजन का बुक कैसे पढ़ा जाएगा, आपका ईसीजी में आपका प्रॉब्लम आ गया, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको कोई जानकारी आपको नहीं है, आपका आज मेडिकल होगा, आपसे सहमति पत्र लिया जाएगा, आपसे 24 घंटे का समय देकर आपको अपील, यदि वो 24 घंटे में आप अपील नहीं करते हैं तो आपको जैसा सीने की नाप का जो है, सीना और हाइट की नाप का जो नियम था वही नियम मेडिकल में कर दिया गया है कि चेस्ट और हाइट में यदि किसी को डाउट होता है, कोई संतुष्ट नहीं होता, तो वो सेम डे अपील कर सकता है। सेम डे उसका चेस्ट और हाइट मेजर होता और वो सीनियर ऑफिसर उसको मेजर करके उसमें उसको फिट या अनफिट जैसा भी वो है क्वालिफाई डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। वही काम जो है वो मेडिकल में हो गया है, अब लागू हो जाएगा आईटीबीपी ट्रेड्समैन और ड्राइवर की भर्ती के मेडिकल का अभी प्रोसेस आपका स्टार्ट होने वाला है। और उसका ये जो शुद्धि पत्र जो है, इससे तो हमें लगता है कि देखिए इसमें तो हमारे उन तमाम साथियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी यहाँ पे जो पहली बार मेडिकल में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, वो आपको तब जानकारी होती है। फीमोसिस जैसा पॉइंट ऐसा है कि आपको तब पता चलता है। होमोरॉइड जो है, जो एक्सटर्नल होमोरॉइड
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पता चलता है तब कि जब आप जाते हैं मेडिकल में। आपको दांत में आपको प्रॉब्लम है, आपको चबाने में, गन्ना खाने में, अमरूद खाने में, चिकन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको वहाँ पे पता चलता है कि आपके डेंटल पॉइंट 14 नहीं हैं और आप अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं। डीएनएस, आपको दौड़ने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको माइल्ड डीएनएस का आपको पॉइंट मिलता है या डीएनएस का पॉइंट मिलता है। हियरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चलता है कि आपके कान के पर्दे में एक सफ़ेद दाग है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। अब उम्मीदवारों का री मेडिकल एग्जामिनेशन अधिमानतः डीएमई के अगले दिन, यानी कि अब तक क्या रूल था कि आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको 15 दिन का समय मिलता है आपको अपील करने का, और उसके भी 30 to 45 डेज के बाद में कम से कम, उससे ज़्यादा ही लगता है कि 60 डेज तक का समय लग जाता है। उसके बाद आपका री मेडिकल होता है, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। आपको पता चल गया कि मेरे को टैटू है तो आप टैटू रिमूव करवा लेंगे, रिमूव करवा के आप फिट हो जाएंगे। आपको डीएनएस का पॉइंट है, डीएनएस सर्जरी करवा के हमारे साथी जो है वो फिट हो गए। गायनेकोमेस्टिया जैसे पॉइंट हैं, उसमें सर्जरी करवा के हमारे साथी जो है वो एसएससी जीडी में फिट हो गए। लेकिन अब ट्रीटमेंट लेकर फिट होने वाला जो है वो, या एक्सरसाइज करके फिट होने वाला जो सिस्टम जो है वो अब बंद हो जाएगा। अभी जो नया जो ये रूल्स रेगुलेशन जो है ये लागू हो जाएगा, और ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ड्राइवर, तो आप यदि आश्वस्त हैं, फिर रिपीट करता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपका पहले कभी मेडिकल नहीं हुआ, तो आपको अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवा के देखना चाहिए, क्योंकि उससे आप बच सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स, बीपी का पॉइंट बहुत ही नॉर्मल है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसका। और हमारे बहुत सारे साथी जो है वो बीपी के पॉइंट में री मेडिकल में फिट हुए। वो कलर ब्लाइंड जैसा पॉइंट जो है उसको, कैंडिडेट को जब पता चल जाता है कि कलर परसेप्शन मेरा कलर परसेप्शन 4 है, तो वो उसको प्रैक्टिस करके उसको कलर परसेप्शन 3 उनका हो जाता है। 60 डेज का समय मिल गया, पूरा कलर परसेप्शन 2 तक आ जाता है उनका। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आपको ये जो है, ये जो रूल्स रेगुलेशन है, ये हमारे जो साथी हैं तैयारी करने वाले, उनके तो ये खिलाफ ही जाएंगे, उससे इनका फ़ायदा नहीं होना है। हमारे साथियों के लिए तो ये नुकसानदायक है ओवरऑल। हाँ, इससे फोर्सेस का फ़ायदा होगा कि जो री मेडिकल का प्रोसेस जो है वो लंबा चलता था, भर्ती में डिले होता था, वो अब नहीं होगा। आज आप मेडिकल में अनफिट होते हैं, आपको कल री मेडिकल हो जाएगा, री मेडिकल में आप फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन री मेडिकल में भी आप अनफिट हो गए, आपकी उम्मीदवारी खत्म। उसके बारे में कहा गया है कि री मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी द्वितीय अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अब एक साथी ने हमें ये इसके बारे में मैसेज किया, आईटीबीपी ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं वो, और वो पूछते हैं कि इसमें विज्ञापन में जो पद जारी किए गए थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। देखिए, ये पदों के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली मेडिकल का जो प्रोसेस है, मेडिकल उसके बाद में री मेडिकल, उसमें जो तब्दीली हो गई है उसके बारे में है। विषयगत विज्ञापनों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। ये DAVP, इसको आपको PDF इसका चाहिए तो देखिए ये नंबर जो है, इसको आप गूगल पर आप इसको डाल के सर्च कर सकते हैं। आज हो सकता है ये नहीं आपको अवेलेबल हो, लेकिन मंडे या उसके बाद से ये आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाएगा। और किसी प्रकार का कोई फेक न्यूज़ नहीं है ये। हम आपको फिर आश्वस्त करते हैं कि हमारे चैनल पर आपको TRP बढ़ाने वाले फेक न्यूज़ जो है वो कभी नहीं मिलेंगे। बातें आपको वही मिलेंगी हमारे चैनल पर जो हमारे उन तमाम साथियों के लिए फ़ायदे की बातें हों कि जो गांव ढानी देहात में रहते हैं, गांव के भारत में रहते हैं, फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, 17.5 की उम्र से तैयारी शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा उनका फिजिकल है, बहुत अच्छी उनकी रिटर्न की तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल की जानकारी नहीं होती और मेडिकल में उनको झटका लग जाता है। तो ऐसा नहीं हो आपके साथ। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है। और जिस तरीके से आप अपना रिटर्न, फिजिकल ये सब तैयार करते हैं, उसी तरीके से आपको अपना मेडिकल भी आपको तैयार रखना है कि आपको वाकई अभी पता चलता है कैरिंग एंगल है आपको, आप एक्सरसाइज करके ठीक हो जाएंगे। आपका कैरिंग एंगल 20 डिग्री है, आपका कैरिंग एंगल फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवा के उसको 15 डिग्री में ला देंगे, आप फिट हो जाएंगे। री मेडिकल भी आपको मिलता है तो भी आप फिट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपका 20 डिग्री है और वो 20 डिग्री ही रहेगा, तो हो सकता है आप वहाँ पर अनफिट हो जाएंगे।
तो दोस्तों ये जो है फिर आपको बता देता हूँ कि ये न्यूज़ जो है बिल्कुल थोड़ा हताश और निराश करने वाला है, क्योंकि अब तक हमारे साथी जो मेडिकल में अनफिट होते थे उसमें से 60-70% कैंडिडेट्स जो थे वो री मेडिकल में फिट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कितने फिट होंगे कितने अनफिट होंगे ये तो जब परिणाम इसके आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हम आपको ये फिर कहना चाहेंगे कि आप अपना मेडिकल भी उस हिसाब से तैयार रखें जैसे फिजिकल और रिटर्न तैयार रखते हैं, ताकि आपको वर्दी मिल सके। जय हिंद।